अब जो अपना अगला टॉपिक है उसका नाम है कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन या कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन। या तो कोई इसको सीसीटी बोलता है या सीसीबीसी बोलता है, कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन। मैं सीसीबीसी करके बोलूंगा क्योंकि इंस्टीट्यूट सीसीबीसी करके ही वर्ड यूज करता है। तो सर क्या होता है कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन? ज्यादातर केसेस में हिंदुस्तान में जब दो कंपनियां एक ही ग्रुप के अंडर में होती हैं और दोनों मिल करके एक नया कंपनी बन जाता है, या चार पांच कंपनी एक बड़ा कंपनी बन जाता है, और आप देखोगे पहले से जो उन कंपनियों का मालिक था, कंबाइंड एंटिटी का भी मालिक सच्ची में वही है, तो आप बोलेंगे ये कॉमन कंट्रोल के अंदर जितनी भी कंपनियां थी वो मिलके कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन या कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन बन गया। मतलब प्री कॉम्बिनेशन दोनों कंपनियों का जो मालिक था, पोस्ट कॉम्बिनेशन भी अगर वही मालिक है तो सीसीबीसी माना जाएगा। और अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे होगा थोड़ी देर के बाद मैं समझाता हूं। मैं पढ़ता हूं पहले, देखो। A common control business combination is a transaction in which the combining entities will be controlled by the same party or group of parties before and after the combination. तो मान लो दो कंपनी है ए और बी, दोनों कंपनी का मालिक मान लो राजेश था। ए का भी मालिक राजेश, बी का भी मालिक राजेश। अब ए और बी मिल गया और मालिक राजेश ही है। नहीं समझे? मालिक तो राजेश ही रहेगा। अगर ऐसा हुआ तो इसको बोलेंगे सीसीबीसी। तो सर अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है? जो आप लोग इंटरमीडिएट में अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर पढ़ते थे ना, मर्जर, वो अकाउंटिंग प्रोसेस है सीसीबीसी का। सर क्या है हमको बताइए। आइए मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। द अकाउंटिंग प्रोसेस इज एक्सप्लेन्ड बिलो। 1. Assets and liabilities will be recorded at their existing carrying amounts. फेयर वैल्यूएशन निकालने की दरकार नहीं है, जो इंड AS 103 का फोकल पॉइंट था कि हर असेट लायबिलिटी का फेयर वैल्यू निकलेगा, परचेज कंसिडरेशन का फेयर वैल्यू निकलेगा, फलाना ढिमकाना। असेट लायबिलिटी कैरिंग अमाउंट पे रिकॉर्ड होगा, वैल्यूज विल नॉट चेंज। ओके, चेंजेस कैन ओनली बी मेड फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज। ए अगर कोई दूसरा पॉलिसी फॉलो करता है स्टॉक वैल्यूएशन का, बी कुछ और करता है, मिलाने के लिए दोनों का सेम पॉलिसी करवा सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मली स्पीकिंग असेट लायबिलिटी के कैरिंग अमाउंट नहीं बदलेंगे। नेक्स्ट, बी नंबर पॉइंट, ऑल द आइटम्स ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लसेस विल बी एडेड टुगेदर, दैट इज आइडेंटिटी ऑफ रिजर्व्स मस्ट बी मेंटेन्ड। ए का और बी का जो इंडिविजुअल रिजर्व सरप्लस था मिला के कंबाइंड रिजर्व सरप्लस बन जाएगा। तो सोचो, असेट सारा कंबाइंड हो गया बिना चेंज के, लाइबिलिटी सारा कंबाइंड हो गया बिना चेंज के, रिजर्व सरप्लस सारा कंबाइंड हो गया बिना चेंज के, तो खाली कैपिटल ही तो बचा। बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा लिखा। से अबाउट शेयर्स का कहानी, कैपिटल का कहानी। शेयर्स इशूड हाउ एवर विल बी मेजर्ड एट फेस वैल्यू। शेयर कैपिटल को नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू पे लिखना पड़ेगा, एंड देयर विल नॉट बी एनी क्रेडिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम व्हेन न्यू शेयर्स विल बी इशूड। पार पे शेयर इशू मान करके शेयर कैपिटल लिख देना पड़ेगा, प्रीमियम की कहानी नहीं बनेगी। तो सर बोलिए ना, सीधा सीधा दोनों बैलेंस शीट को जोड़ दीजिए। टू अ लार्ज एक्सटेंट इट इज ट्रू। एग्जाम्पल देके समझाऊंगा ना तो आपको और अच्छा से समझ में आएगा। मेरे को वेट करो थोड़ा सा मेरा। फिर मैंने लिखा एनी अदर कंसिडरेशन पेड, इफ एनी कंसिडरेशन इज पेड दैट विल बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। डिफरेंस बिटवीन ओल्ड कैपिटल एंड न्यू कैपिटल विल बी एडजस्टेड विथ कैपिटल रिजर्व। इफ द क्वेश्चन इज, ये छोड़ दो, एफ नंबर क्वेश्चन एक बार छोड़ दो, एफ नंबर पॉइंट एक बार छोड़ दो, मैं पढ़ लेता हूं फिर भी, एफ बाद में बताऊंगा। If the question is silent about the number of shares to be issued to the shareholder of the combining entities, then we will assume that the total number of shares will remain the same. ये थोड़ी देर रुक जाओ, जब एक जो रियल केस आएगा तब मैं आपको बताऊंगा।